प्रेतों का गांव। एक भयानक कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम कौशलपुर था। इस गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी चारों ओर हरे भरे पेड़, नीला आसमान और स्वच्छ हवा। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था, जिसने गांव के लोगों के दिलों में भय बैठा दिया था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गांव प्रेतों के साए में है। ये कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस गांव में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार का मुखिया ठाकुर नरेश सिंह गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित थी, जहां से पूरा गांव दिखता था। लेकिन उस हवेली को लेकर भी गांव वालों में कई भयानक किस्से मशहूर थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि ठाकुर के परिवार के सदस्य रात में हवेली में सोते सोते चीखने लगते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। ठाकुर नरेश ने कई बार इन घटनाओं की जांच करवाई, पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन ठाकुर की पत्नी रानी राधिका इस बारे में कुछ न कुछ जानती थी, क्योंकि वह अक्सर हवेली में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करती नजर आती थी। एक अंधेरी रात की बात है, जब गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। उस रात ठाकुर नरेश और उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने सुबह देखा कि हवेली पूरी तरह से खाली थी। ठाकुर, उसकी पत्नी और बच्चे सभी गायब थे। किसी को उनके जाने का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना था कि उस रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी थी, पर कोहरे और डर के मारे कोई वहां नहीं गया। गांव में इस घटना के बाद से डर और अफवाहें फैल गईं। लोग कहते थे कि ठाकुर का परिवार प्रेतात्माओं के कब्जे में आ गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने ठाकुर के परिवार को रात के समय हवेली के आसपास भटकते हुए देखा था। कई साल बीत गए। कौशलपुर का नाम अब प्रेतों का गांव पड़ चुका था, क्योंकि वहां कोई बसने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वीरान हो गया था। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अजय गांव में आया। वह शहर से आया था और प्राचीन इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। अजय को कौशलपुर के बारे में सुनकर यहाँ के रहस्य जानने की इच्छा हुई। गांव के कुछ बचे खुचे लोग उसे हवेली में जाने से मना करने लगे। उनका कहना था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अजय ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसे इस कहानी के पीछे की सच्चाई जाननी थी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। एक रात अजय ने तय किया कि वह हवेली में जाकर खुद पता लगाएगा कि वहां क्या हुआ था। चांदनी रात में, जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, अजय अकेला ही हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के चारों ओर का रास्ता घने जंगलों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था, जो रात में और भी भयानक लग रहे थे। हवेली के करीब पहुंचते ही अजय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही अजय ने देखा कि दरवाजा जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर किसी का हाथ से लिखा हुआ कागज पड़ा था। अजय ने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। ये ठाकुर नरेश सिंह का लिखा हुआ पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि कोई यह पत्र पढ़ रहा है, तो समझ लो कि हमारी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही हैं। ये सब मेरी पत्नी रानी राधिका के कारण हुआ। उसने एक बार किसी तांत्रिक से मिलने की भूल की थी, और उसी ने हमें इस शाप में फंसा दिया। राधिका ने तांत्रिक से हमारी संपत्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान करवाया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उस रात तांत्रिक ने हमारी आत्माओं को कैद कर लिया। अब हम सब इस हवेली में कैद हैं, और जो भी यहाँ आता है, वह भी इसी शाप का शिकार हो जाता है। पत्र पढ़ते ही अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड और बढ़ गई है। तभी एक धीमी, डरावनी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? अजय ने मुड़कर देखा, तो सामने ठाकुर नरेश का भूत खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रहा था। अजय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह ठाकुर और उसके परिवार की आत्माओं को मुक्त कर सके, तो शायद इस शाप से छुटकारा मिल सकता है। उसने ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर कहा,
मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे आपकी आत्माओं को मुक्त कर सकता हूँ। ठाकुर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उस तांत्रिक के शाप को तोड़ना होगा, जिसने हमें यहाँ कैद किया है। उसके द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़कर हमें इस बंधन से मुक्त करो। वह मंत्र इसी हवेली में कहीं छिपा हुआ है। अजय ने फिर से हवेली की तलाशी लेना शुरू किया। उसे एक पुराने, टूटे हुए बक्से में एक किताब मिली, जिसमें शाप तोड़ने का मंत्र लिखा हुआ था। उसने वह मंत्र जोर से पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। ठाकुर और उसका परिवार धीरे धीरे गायब होने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर अब शांति थी। हवेली की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजय ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को सारी घटना सुनाई। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वे उस हवेली में बिना डर के जा सकते हैं। धीरे धीरे गांव की पुरानी रौनक वापस लौट आई। कौशलपुर एक बार फिर से हंसते खेलते लोगों से भर गया, और अजय ने गांव के लोगों का धन्यवाद प्राप्त किया। लेकिन फिर भी अजय को कभी कभी रात में उन प्रेतात्माओं की चीखें सुनाई देती थी, मानो वे अब भी हवेली के किसी कोने में मौजूद हों। क्या सच में शाप टूट गया था, या वह सिर्फ एक छलावा था? ये सवाल अब भी कौशलपुर के लोगों के मन में बना हुआ था।